आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण बताते हुए व उदाहरण देते हुए बताइए कि वे सत्य हैं अथवा असत्य। कथन क्या हमारा कि एक बीमी गति में किसी कण की चाल अगर स्थिर हो तो त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए। क्या कथन सत्य है अथवा असत्य? ठीक है, उसे कह रहा है कि एक बीमी गति में मतलब एक ही बीमा में मतलब किसी एक दिशा में वो चल रहा है। तो कोई कण मान लेते हैं, ये कण है, मान लेते हैं एक्स दिशा में वो चल रहा है। ठीक, और क्या कह रहा है, उसका चाल स्थिर है, v हमारा क्या है, स्थिर है, यानी कि नियत मान से चल रहा है। तो त्वरण उसका क्या होगा हम जानते हैं, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है dv बटा dt। ठीक है, वेग परिवर्तन को दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगर हमारा v नियत है यानी कि कांस्टेंट है, c जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग इसका क्या करेंगे, अवकलन लेंगे तो dv बटा dt क्या हो जाएगा आपका, किसी हम जानते हैं नियत मान का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। अगर dv बटा dt शून्य हो गया यानी कि त्वरण आपका a शून्य हो गया। यही हमें दिया हुआ है कि किसी एक बीमी गति में कण की चाल अगर स्थिर हो त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए। तो ये आपका कथन यानी कि सत्य है, जो क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं हमारा त्वरण शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कथन सत्य है। ठीक है, उदाहरण के लिए उदाहरण भी हमें देना है। तो मान लीजिए उदाहरण क्या होगा इसका, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, वो जो है एक नियत चाल से चल रहा है, किसी नियत चाल से मान लिया 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। थोड़ी देर बाद t समय बाद फिर उसकी चाल यहाँ पे पहुँच के फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो मतलब उसकी चाल हमेशा स्थिर है और यहाँ पे भी इसकी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, मान लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे समय t लगा, कुछ भी समय टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, ये बराबर होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी कि v2 माइनस v1, पहला हमारा ये v1 है, बाद में v2 हो गया बटा लगा उसमें समय, तो v2 कितना हमारा 20 है और बाद में v1 पहले कितना है 20 है, ठीक, बटा समय t, तो 20 माइनस 20 शून्य हो गया, यानी कि त्वरण आपका शून्य हो गया। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा जो है चाल स्थिर हो, वेग स्थिर हो, तो क्या होगा, हमारा त्वरण शून्य होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कथन जो दिया हुआ है ये आपका सत्य है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो कथन दिया हुआ है ये सत्य है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।